दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप हमारे समय निष्पक्ष संदेश चैनल देख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल कौन जीतेगा? बीजेपी की वापसी होगी या हिमाचल का रिवाज जारी रहेगा? बीजेपी के बाद इस बार कांग्रेस आएगी। हिमाचल के रिवाज बहुत सारे हमारे दर्शक न समझ रहे होंगे। हिमाचल का रिवाज है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, जैसा राजस्थान का भी रिवाज है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, मतलब 5 साल बाद वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी होता था, लेकिन इस बार किस तरीके वहाँ सरकार बनी आप सब जानते हैं। कांग्रेस आई थी लेकिन फिर बीच में चली गई, बीजेपी सरकार बन गई। तो मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में ऐसा रिवाज रहता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो इस बार बीजेपी के बहुत सारे जो बीजेपी माइनस जा रही है, एक तो रिवाज है वहाँ का एक 5 साल बाद सत्ता बदलने का। इस समय बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, तो वही हिमाचल में भी है। हिमाचल में विशेषकर इसका मुद्दा इसलिए छाया हुआ है बेरोजगारी और महंगाई का कि एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अधिकांश लोग वहाँ के नौकरियों पे निर्भर रहते हैं। तो वहाँ पे बेरोजगारी एक सरकारी नौकरियों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे वहाँ के जो हिमाचल के युवा हैं आर्मी में भी जाते हैं। अग्निवीर का भी मुद्दा है जो 4 साल भर्ती कर दिया है मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के नाम से। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे है। प्लस वहाँ पे महंगाई इतनी चरम पे, क्योंकि वहाँ पे गरीब पहाड़ी क्षेत्र होने के वजह से उस तरह जिस तरह मैदानी क्षेत्र में कैसी होती है, लोगों के तमाम कमाने के साधन होते हैं, तो वहाँ कमाने के साधन इतने ज़्यादा नहीं होते मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा। तो इसलिए वहाँ पे महंगाई चरम पे है। 400-500 का सिलेंडर इस समय 1100 का बिक रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्लस साथ में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं पेंशन वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे छाया हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने घोषणा भी कर दिया है कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। 1 लाख 5 लाख 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख रोजगारों का भी निर्धारण कर देंगे। तो इसलिए बीजेपी वहाँ प्लस बेरोजगारी, महंगाई, साथ में बीजेपी के बागी जो विधायक हैं, एक वीडियो बहुत इस समय 4-5 दिन से वायरल हो रहा है, वो परमार जी हैं कोई, तो उनका मोदी जी उनसे कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, चुनाव से हट जाइए। तो कह रहे हैं कि अगर पहले बात कहते तो हो सकता था, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। कृपाल परमार जी हैं, मैं उनको वीडियो लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं कब बोलूँगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूँ, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। तो परमार जी जैसे वहां बहुत सारे बता रहे हैं कि लगभग 1/3 एक सीटों में बागी वहां पे बगावत कर चुके हैं। तमाम सारे लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट है, उनके बागी प्लस बेरोजगारी, महंगाई, और एक मोदी जी ने वादा किया था पिछले पंचवर्षीय चुनाव में कि हम जो यहाँ की सेब, वहाँ विशेषकर सेब का उत्पादन होता है, जो सेब किसान हैं, उन्होंने कहा था, रैली में कहा था, आप जानते हैं मोदी जी जब भी दहाड़ते हैं, बाद में हो या ना हो अलग बात है, लेकिन रैली में खुलेआम अपना घोषणा कर देते हैं। उन्होंने घोषणा किया कि हम जो ये पेय पदार्थ, जो कोका कोला, पेप्सी, इस तरह जो भी पेय पदार्थ बनाती हैं कंपनियां,
इनसे हम कहेंगे जो आपको मिलाना है मिलाइए, 5% आपको सेब का रस मिलाना होगा। ये पिछले चुनाव में मोदी जी वादा करके आए थे हिमाचल के वासियों से, जो मोदी जी पूरा नहीं कर पाए हैं। जो कंपनियां हैं, जो उनका एक अपना सीक्रेट फार्मूला होता है कोको कोला कंपनी का, वो आज सैकड़ों वर्षों से अपना इस्तेमाल करते हैं। वो किसी से कहने के दबाव में, किसी के दबाव में कोई इसमें फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते वो, और उन्होंने नहीं किया, सेब का रस नहीं मिलाया। तो किसानों से मोदी जी ने, जो मोदी जी बगैर किसी चीज़ को समझे वादा और घोषणाएं कर देते हैं, उसका क्या रीजन है, वैज्ञानिक है उसको वो समझते नहीं, लेकिन घोषणा उनको करना है चुनावी सभाओं में। तो ये उन्होंने जो वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया। किसानों का उन्होंने कहा कि अच्छा रेट मिलेगा जब पेय पदार्थ में सेब का रस मिलाया जाएगा। और वहाँ ये भी एक मुद्दा है कि छोटे किसान मारे जा रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे किसान सेब का कारोबार करने लगे हैं, तो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में भी सेब बागान जा रहे हैं, सेब की किसानी उनके हाथों में जा रही है। छोटे किसानों का धंधा बेकार हो रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा चरम पे है, महंगाई चरम पे है। वहाँ के अधिकांश लोग सरकारी नौकरियों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसका एक रीज़न बताया ना कि पहाड़ी क्षेत्र की वजह से, मैदानी क्षेत्र रहने की, कृषि का कार्य बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता हो। तो इन तमाम कारणों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पीछे जा रही है, माइनस हो रही है, कांग्रेस आगे आ रही है। एक तो रिवाज वहाँ का है ही, प्लस जो 5 साल में बीजेपी सरकार ने अपने वादे किए थे, जैसे मोदी जी का वादा था सेब वाला, और बेरोजगारी तो पूरे देश में है, इसका असर विशेषकर हिमाचल में ज़्यादा देखा जा रहा है। महंगाई का भी असर वहाँ पे देखा जा रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों की वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार पीछे जाएगी और कांग्रेस आगे आ सकती है। अभी तो कल मतदान है 12 नवंबर को, उसके बाद में समझ में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत जाए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हम बी फार्मेसी 8 सेम के स्टूडेंट्स हैं। हमारा नेशनल टेस्ट क्वालिफाई हुआ है नाइफर के लिए, और हमें उसके लिए रिजल्ट चाहिए 17 जुलाई तक। 14 जुलाई को हमारी MDU की भी काउंसलिंग है, जहाँ पे हमारा रिजल्ट मांगा है, ये चाहे कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट हो। हम यूनिवर्सिटी ने हमें साफ मना कर दिया कि हम आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। हम प्रो VC से मिले, सबसे मिले, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि हो ही नहीं सकता। अब हम CM सर के पास आए। अभी हमारा लास्ट होप है, ये जो काउंसलिंग है हमारी 17 जुलाई को जो होनी है। 8 बच्चे सर, हम जो नेशनल क्वालिफाई किया सर हमने, तो हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सर वो यूनिवर्सिटी वाले हमें रिजल्ट नहीं देंगे। हेलो, ये बी फार्मा के स्टूडेंट है ना, 8 सेमेस्टर के, इनका रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। और ये इनमें से कई बच्चे हैं जो आगे सिलेक्ट हो गए हैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तो क्यों नहीं निकाले? व्हाट इज योर डिले? उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बात सुनी, और उन्होंने अब रजिस्ट्रार जी को फ़ोन किया है कि वो इस पे फर्दर एक्शन ले। अब हमें होप है कि कुछ ना कुछ तो पक्का होगा।